हेलो बालको, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूँ। क्लास 11 की फिजिक्स का जो मेरा लेसन आज का जो चैप्टर है वह सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ और आज मैं लेक्चर नंबर 9 आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, और इसलिए आप जो भी बच्चा पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा है वह प्लीज जाकर पहले पुराना लेक्चर पढ़े। उसमें मैं एक लेक्चर नंबर जो 4 आपको पढ़ाया हूँ वह अवकलन और समाकलन है, उसे आप स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक, मैं आज का जो लेक्चर मेरा 9 है, आज के लेक्चर में मैं औसत वेग व तात्क्षणिक वेग पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाला हूँ। किस पर बेटा? औसत वेग व तात्क्षणिक वेग पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाला हूँ। औसत वेग क्या होता है? तो ये डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी होता है। मैंने आपको पढ़ाया, पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा एक्स बटे एक्स टी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी का मतलब होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तात्क्षणिक वेग जो होता है मेरा वो dx बटे dt होता है, dx बटे dt होता है। जहाँ x क्या है? कण का विस्थापन हो सकता है या स्थिति वर्ड भी बोल सकता है। ठीक, x क्या है? विस्थापन, x विस्थापन है। यदि विस्थापन s हो, x के जगह s भी लिखा जा सकता है। x न लिखकर कभी कभी s लिख देता। अगर विस्थापन s हो तो x के स्थान पर s भी लिखा जा सकता है। तब ये वाला बदल कर हो जाएगा डेल्टा s बटे डेल्टा t बराबर तब क्या हो जाएगा बालक? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा। s2 माइनस s1 को मैं x फाइनल भी लिख सकता हूँ। ठीक, चलो ये वाला बदल कर क्या हो जाएगा? ds अपान dt हो जाएगा। यानी कि यदि विस्थापन s हो तो x के स्थान पर s भी लिखा जा सकता है। x के स्थान पर s भी लिखा जा सकता है। तो एक बार मैंने आपको फार्मूला बता दिया है बालक, और आप पुराने लेक्चर को अगर आप पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन सब कर लेते हो। ठीक, आइए अब मैं क्वेश्चन जो करने वाला हूँ वह ध्यान से आप लोग देखेंगे बालक, ध्यान से आप लोग को देखना है। थोड़ा सा एक वृत्तीय पथ के लिए मैं अलग से पढ़ाया हूँ। एक जैसे मेरे पास अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार इकल मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ाया है। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, मान लो ए से बी पर गति किया और थीटा एंगल बनाया है। यदि कोई कण वृत्ता लिख लेते, थोड़ा सा मैं डबल स्टार लगा के एक चीज पढ़ लेता हूँ। इस पर 1-2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ जेई का, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। यदि कोई वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से मोशन करता है तो उसकी जो दूरी होती है, दूरी बराबर आपका होता है r इंटू थीटा होता है। क्या होता है? r इंटू थीटा। ठीक, मैंने इस लेक्चर को आपको अच्छे से पढ़ाया है। और जो ये थीटा होता है इसको मैं रेडियन में लेता हूँ। थीटा को किस में लेता हूँ? रेडियन। मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसमें पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर थीटा बराबर 30 अंश है तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो 30 अंश में पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? पाई बटे 180 से। तो आपका पाई बटे का मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री बालक है तो 90 गुणे पाई बटे 180 करोगे तो ये पाई बटे 4 मिलेगा। मतलब ये मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ाया था, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। जब दूरी और विस्थापन भी पढ़ाया हो तो भी ये पढ़ाया था कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर ऐसे गति कर रहा है तो उसकी जो दूरी होती है कण द्वारा तय की गई, यानी ए से बी तक जाने में कण द्वारा तय की गई दूरी r इंटू थीटा होता है। और बालक अगर तुमसे कोई विस्थापन पूछे तो विस्थापन का वैल्यू होता है 2r साइन थीटा बटे 2r साइन थीटा बटे 2। ये इस r क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। कोण क्या है?
ए से बी तक अगर गया है तो कितना कोण यहाँ पर फॉर्म किया है, कितना कोण बनाया हुआ है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तब आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आज का जो मेरा मेन हेडिंग है वो औसत वेग व औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। और एक नोट पॉइंट मेरे को आपको समझा देते हैं कि यदि कोई कण सरल रेखा में गति करे और उसकी दिशा न बदले अगर कोई कण है, अगर कोई पिंड है, वस्तु है, सरल रेखा में अगर गति कर रहा है और उसकी दिशा अगर कतई न बदल रहा हो, उसकी दिशा न बदल रहा मतलब सीधी रेखा में गति कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में जो विस्थापन का परिमाण होता है, विस्थापन का परिमाण जो होता है वह दूरी के बराबर होता है और वेग का जो परिमाण होता है वह चाल के बराबर होता है। वेग का परिमाण किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है। ठीक, ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। चलिए भाई, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको जेईई और नीट का क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक, मैंने इसकी थ्योरी पुराने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा रखा है। जैसे एक क्वेश्चन बालक मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक, बड़ी कोचिंग है जहाँ लाखों रुपए फीस आपसे वसूले जा रहे हैं और यही सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देना है। फिजिक्स बाई हेमंत सर में फिर भी आपको क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अब आपकी योग्यता कितनी है कि आप कितना सीख पाते हैं, कितना प्रैक्टिस कर पाते। चलो भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ, बकलोली कम करना चाहता हूँ। लिख लेते हैं भाई, एक कण है जो न पॉइंट ए से बी पर जा रहा है। एक कण बिंदु ए से मोशन करके बी पर जा रहा है और 120 अंश का कोण बनाता है। ठीक, तो ये चित्र आप बना लीजिए। मैं क्वेश्चन अब बोल रहा हूँ, लिख लो। एक कण, पहले आप समझ लो क्वेश्चन। एक कण है जो एक समान चाल का वैल्यू आपको दिया है पाई मीटर पर सेकेंड से ए से बी तक जाता है। तो इसका औसत वेग आपको ज्ञात करना। क्या करना है? औसत वेग निकालना पड़ेगा आपको, औसत वेग आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन अब आपको बता रहा हूँ। लिख लो, एक कण एक समान चाल पाई मीटर पर सेकेंड से चित्रानुसार वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। चित्रानुसार वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक, चित्रानुसार वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो कण द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में उसकी औसत वेग की गणना कीजिए। कण द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में उसकी औसत वेग की गणना कीजिए। अब आपको औसत वेग निकालना है बेटा, औसत वेग आपको निकालना है। चलो, चाल का वैल्यू आपको दिया है, चाल बराबर आपको दिया है पाई मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। आपको औसत चाल निकालना है बालक। तो औसत चाल का फार्मूला मैंने आपको औसत वेग की गणना कीजिए। आपको निकालना क्या है? औसत वेग की गणना कीजिए। एक कण है जो एक समान पाई मीटर पर सेकेंड की चाल, एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर ऐसे गति कर रहा है। तो ए से बी तक अगर वह चलता है तो उसके औसत वेग की गणना आपको करना है। ठीक, एक बार क्वेश्चन आप मिला लो। एक कण एक समान चाल पाई मीटर पर सेकेंड से चित्रानुसार वृत्ताकार पथ पर गति करता है।
तो कण द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में उसके औसत वेग की गणना कीजिए। चलो, अब औसत वेग का फार्मूला बेटा मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ाया है। क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो बालक मेरे को किस चीज की जरूरत है? पहले कुल विस्थापन की और फिर किस चीज की जरूरत है? कुल समय की। तो मैं अभी पढ़ा हूं कि जो मेरा विस्थापन आता है, विस्थापन का फार्मूला वृत्ताकार पथ के लिए बालक अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लिखा था। कितना लिखा था? 2r sin थीटा बटे 2। आप लोग नोट्स बना लिया करो। 2r sin थीटा बटे 2। तो यहाँ 2r है और साइन थीटा का वैल्यू टोटल कितनी है? 120 अंश है। तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन कितना? 60 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू बालक आप 11th में हो, आपको याद करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश नहीं भी याद है तो त्रिकोणमिति में आप जाओगे, एक चार्ट आपको दिया जाता है, आप उसे कृपया करके याद कर लो, ठीक है? तब तो बात अच्छे से बनेगी, नहीं तो आप केवल टुकुर टुकुर ताकोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, तब पढ़ने का कोई मतलब आपके नहीं रह जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। अब समय तो मेरे को नहीं दिया है और विस्थापन तो मैंने निकाल लिया, तो मेरे को चाल दिया है। तो चाल की सहायता से मैं विस्थापन निकाल सकता हूं। तो चाल बराबर मेरे पास फार्मूला क्या होता है बालक? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय बराबर अगर मेरे को निकालना होगा तो दूरी बटे क्या लगाना पड़ेगा? तो अब मेरे को दूरी बटे समय, तो चाल दिया है, समय निकालना, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? अलग से दूरी। तो मैं विस्थापन निकाल लूं, फिर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? दूरी। दूरी बराबर मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? आर गुणे थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं? कहोगे हाँ सर आपने बताया था, अभी कुछ समय पहले ही आज आपने बताया है। तो आर की जगह आर और थीटा कितना है? 120 अंश। इसमें कैसे गुणा करोगे? पाई बटे 180 से। किससे गुणा करोगे? पाई बटे 180 से। तो हल करोगे तो इस 60 से काटोगे 2 बार, 60 से काटोगे 3 बार, तो 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई आपको मिल गया 3। तो आपको बेटा दूरी कितना मिल गया? कहोगे सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं अब आगे इधर बढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए? समय। तो मैं फार्मूला लगा दूं बालक कि चाल बराबर क्या होता है? तो कहोगे सर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? कहोगे सर जी दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से समय की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कहोगे सर दूरी बटे चाल आएगा। समय की वैल्यू निकालूं तो दूरी बटे क्या आएगा? चाल। तो दूरी का वैल्यू कितना दिया है? तो कहोगे सर 2 पाई आर बटे 3 दिया है। 2 पाई आर बटे 3। और चाल का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में चिल्ला चिल्ला कर बोला है पाई है। तो पाई से पाई काट दोगे तो 2r बटे क्या पाओगे? 3। समय का वैल्यू कितना पा गए बेटा? 2 पाई आर बटे 3। अब विस्थापन का वैल्यू कितना पा गए? आर करड़ी में 3। तो ये क्वेश्चन बेटा क्या था? ज्यादा कठिन नहीं था मेरे हिसाब से। औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी, अरे कुल विस्थापन बटे कुल समय। कहोगे हाँ सर कुल विस्थापन का ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से। यहाँ से आपने हल कर लिया तो आर करड़ी में 3 पाया। अब मेरे को समय नहीं है पता तो चाल पता है, तो चाल की सहायता से मैंने समय निकाला। तो हमको चाल वाले फार्मूला में पहले क्या निकालना पड़ेगा? दूरी। तो अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो सबसे पहले आप विस्थापन निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे? दूरी। तो जब दूरी आपने निकाला तो इतना पाए, तो दूरी का वैल्यू अगर आपने यहाँ रख दिया है दूरी और चाल का, तो आपको मिल गया समय। तो इस हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास औसत वेग बराबर औसत वेग, अब यहाँ से मैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन आर करणी में 3
और कितना पाए थे यहाँ पर आप, समय कितना पाए हो, 2r/3। r से r कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 कड़ी में 3/2, 2 से भाग दोगे तो 1.5 कड़ी में 3 मीटर पर सेकेंड। उस साल जेई का यही वाला क्वेश्चन बेटा सही था, उस साल जेई का यही क्वेश्चन सही था। अब इसकी प्रैक्टिस आपकी तगड़ी रहेगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, आगे चलते हैं बालक, एक और आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ जेई 2022 का। ठीक है, जेई 2022 का क्वेश्चन मैं आपको एक और करा देता हूँ जिससे आपका मुश्किल आसान हो जाए। ठीक, आओ कर लो। अब मेरे पास देख लो, चित्र में है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो कहोगे सर जी ये तो जेई 2022 का क्वेश्चन है। क्या है, ये मान लेते हैं मेरे पास एक वृत्ताकार पथ है, ये उसका केंद्र है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। एक कण ओ से, एक कण है ओ से पी पर जाता है, पी से ऐसे मोशन करके कहाँ जाता है, क्यू पर जाता है, अब क्यू से ऐसे मोशन करके ओ पर आ जाता है, ओ से पी पर जाता है, पी से क्यू पर जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है। ठीक, ठीक है सर। तो अब यदि लिखो, यदि कोई कण लिख लो, यदि कोई कण पथ ओ पी क्यू ओ पर गति, यदि कोई कण पथ ओ पी क्यू ओ पर गति 3 मिनट 58 सेकेंड 3 मिनट 58 सेकेंड तक गति करता है, तो इसकी औसत चाल की गणना कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन भैया, एक कण है ओ से पी पर जाता है, पी से क्यू पर जाता है, फिर क्यू से ओ पर आता है, और कितना समय लेता है बालक, तो 3 मिनट 58 सेकेंड का समय लेता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। यदि एक चीज और दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 200 मीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या 200 मीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 200 मीटर हो। चलो भैया सॉल्यूशन में आ जाओ बेटा। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 200 मीटर है, तो ये भी वैल्यू कितना होगा, 200 मीटर होगा। ये जो आपने सर्कल बनाया यहाँ से यहाँ, इसकी वैल्यू मैंने पढ़ाया है पाई r/, क्या होता है 2, यहाँ से यहाँ चलोगे तब दूरी कितना होगा, पाई r/2। ठीक, चलो आ जाओ सॉल्यूशन में। आपको क्या करना है बालक, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है जो औसत चाल होता है, औसत चाल का वैल्यू मैंने पहले से पुराने लेक्चर में बेटा पढ़ा रखे हैं। क्या पढ़ा है, जल्दी से बोलो। कहोगे सर जी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, अब तुमको कुल दूरी निकालना पड़ेगा बेटा, कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या है, ओ से पी है, पी से क्यू है, अब प्लस क्यू से ओ है। चलो ओ से पी तक का दूरी कितना है, 200 मीटर है सर, बहुत बढ़िया। अब पी से क्यू वृत्त पर चला है, तो दूरी का मैंने आपको एक फार्मूला अभी आज बताया है, आर गुणे क्या होता है, थीटा, आर गुणे थीटा। तो आर की जगह आर और थीटा देखो यहाँ से यहाँ तक कई अंश का कोण घुमा है, 90 अंश, और 90 अंश का मतलब होता है पाई/2। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लस कितना है, r पाई/2, अब प्लस Q से लेकर O तक का दूरी भी कितना है, तो कहोगे सर 200, तो तुमको मिल गया 200 प्लस 200 कितना बालक, 400, प्लस r/2 का मतलब 100 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, तो तुमको मिल गया 314 यहाँ 314 मतलब 4 3 714 मीटर की दूरी इसने तय कर लिया है। तो औसत चाल बराबर बालक क्या होता है, पहले क्वेश्चन क्या है, एक कण बिंदु O से P पर जाता है, P से Q पर जाता है और Q से पुनः O पर आता है,
तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये घूमने में कितना समय लेता है? 3 मिनट 58 सेकेंड का समय लेता है। तब आपसे पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा बालक? तो मेरे को पता है औसत चाल माने कुल दूरी बटे कुल समय। कुल कितना दूरी तय किया? कहोगे सर ओ से पी पर गया तो OP हो गया, P से Q पर गया PQ हो गया, फिर Q से O पर आया तो OP का वैल्यू कितना होता है? 200। आपको रेडियस 200 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब PQ का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो R इंटू थीटा होता है। R के जगह R और कितना P से Q जाने पर कितना कोण घूमा है? तो कहोगे सर 90 अंश घूमा है। और 90 अंश को पाई में कितना लिखते हैं? पाई बटे 2। तो ये हो गया। मैंने रखकर वैल्यू रखकर हल किया तो मेरे को 4 3 714 मीटर कितनी दूरी इसने तय किया? 14 मीटर। अब मेरे को कुल समय निकाल दूं तो मेरा काम बन जाए बेटा। तो ये 714 मीटर आप दूरी याद कर लो। यस, दूरी बराबर कितना आया? 714 मीटर। ठीक। अब कुल समय बालक, अगर मैं कुल समय आपसे कहूं तो आप कहोगे सर कुल समय की बात, समय की मैं अगर टोटल समय की मैं बात अगर मैं करूं तो कहोगे सर 3 मिनट 58 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकेंड प्लस 58 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 5 और 8 8 5 13 हो जाएगा। और यहाँ 235 कितना हो जाएगा? 235 सही है। 3 मिनट का मतलब कितना होगा? 36 के 18। तो क्वेश्चन में एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो 3 मिनट 58 सेकेंड, 3 मिनट 58 सेकेंड ये है। ठीक। तो कुल दूरी बटे कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 300 कितना हो गया? 3 मिनट माने कितना होगा? 180 प्लस 58 सेकेंड इतना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 और 8 5 13 1 1 कितना हो गया? 2। तो कुल दूरी कितना तय किया था? 714। तो अब औसत चाल औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 714 है। कुल समय कितना है? 200 कितना है? 235 आया है। ठीक। तब इसका इसमें भाग देंगे, कई बार में जाएगा? थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ डाटा सही है। 1 मिनट आप रुके रहो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट तो नहीं ना है। हेलो बालको, हाँ ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन सही है। मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, यहाँ 8 होगा। ये 8 को मैंने 5 लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8। अब आपको इसमें भाग दे देना है तो कई बार में जाएगा? आप लोग इसका इसमें भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। 714 भागे कितना? 238। तो कई बार में कट जाएगा, आप देख लो। कई बार में ये कटेगा, कितने से कटेगा आप देख लो इसको। तो इसी को आप हल कर लोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आपका मिल जाएगा। ठीक है बालक। तो बाकी सब सही है। 3 मिनट माने 180, 58 माने यहाँ 8 हो जाएगा। 8 5 13 238 है। अब इसी को आपको हल कर लेना है, मीटर पर सेकेंड में आपको मिल जाएगा। ठीक। जैसे कई बार में कटेगा आप देख सकते हो। 2 बार में कटेगा, 2 3 बार में, 3 बार में, हाँ ठीक। और 3 बार में ये कट जाएगा। 3 मतलब 8, 3 बार में कितना हो जाएगा? 8 त्रिके 24, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 2 11, 3 दूनी 6, 3 बार में कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। औसत चाल कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आप जेईई का क्वेश्चन ये था, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक। 1 मिनट यार, थोड़ा सा देख लो कहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है। दूरी कितना आया था? दूरी कितना आया था? 714। और समय कितना है?
कभी कभी घबरा जाता है। समय 180 प्लस 58, ठीक सही था, 8 था, 8 8 5 13, 1 1 2 सही है, ठीक। अब आप लोग कर लेंगे भाई, कहीं फॉल्ट होगा तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो नया हेडिंग बालक बनने वाला है, नया हेडिंग लिख लो। अब मैं नया हेडिंग जो मैं बनाने वाला हूं लिख लो। यदि x क्या है, यदि x इज द फंक्शन ऑफ क्या हो, t, यदि x इज द फंक्शन ऑफ t हो तो ज्ञात कीजिए। यदि x इज द फंक्शन ऑफ t हो तो ज्ञात कीजिए। पहला आपको निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। और दूसरा बालक आपको निकालना है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, अरे औसत वेग दूसरा आपको निकालना है तात्क्षणिक वेग। अब यही दो चीजों का आपको कैलकुलेशन करना है। और x क्या है? विस्थापन है। x क्या हो सकता है? विस्थापन। x क्या क्या हो सकता है? किसी भी कण का विस्थापन हो सकता है, या किसी समय t पर स्थिति हो सकता है, किसी समय t पर स्थिति हो सकता है। x क्या है? विस्थापन है, या किसी समय t पर स्थिति हो सकता है। यदि x इज द फंक्शन ऑफ t हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन औसत वेग आपको निकालना है, दूसरा तात्क्षणिक वेग निकालना है बालक। जैसे अब इसको आप सीखेंगे, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो, जैसे मान लो x बराबर तुमको दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 4। यदि x बराबर आपको दे दिया 2, लिख लो। यदि कैसे लिखोगे? यदि किसी कण का, लिख लो, यदि किसी कण का विस्थापन किसी समय t पर, यदि किसी कण का विस्थापन किसी समय t पर x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4 मीटर हो तो पहला है t बराबर 4 सेकेंड में वेग, t बराबर 4 सेकेंड में वेग ज्ञात कीजिए। दूसरा t बराबर 4 सेकेंड पर वेग ज्ञात कीजिए। अब आपको t बराबर 4 सेकेंड में वेग ज्ञात करना है और t बराबर 4 सेकेंड पर वेग ज्ञात करना है। तो बेटा आपको एक बात की जानकारी ये होना चाहिए, अगर में शब्द का इस्तेमाल करें, में शब्द जैसे 4 सेकेंड में, यहाँ पे साइड में आप लिखेंगे सेकेंड में शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है औसत आपको निकालना है। क्या निकालना है? औसत। अगर सेकेंड पर शब्द का इस्तेमाल करें, यानी पर शब्द का इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब होता है तात्क्षणिक। आपको क्या निकालना है? तात्क्षणिक, ठीक। चलिए बेटा, और आपको पता है औसत का फार्मूला, औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा x बटे डेल्टा टी। और तात्क्षणिक वेग का फार्मूला होता है, तात्क्षणिक वेग का फार्मूला होता है dx बटे dt। dx बटे dt, dx बटे dt का मतलब होता है बालक अवकलन। अवकलन मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। अवकलन में लिख भी देता हूं। अगर t के पावर n का अवकलन करना है तो क्या फार्मूला होता है? n t के पावर n-1। अगर t का अवकलन करना है 1 और कांस्टेंट का अगर अवकलन करना है तो क्या होता है? 0। t के पावर n, पावर, अगर पावर में कुछ भी है तो पावर वाले को आगे लाते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं, ठीक। और जहां केवल सिंगल t रहेगा उसका अवकलन 1 होगा। जहां कांस्टेंट का मतलब है t न हो तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, पहला स्टेप वन में आप लिखेंगे, स्टेप 1 में औसत वेग। देखो भैया, औसत वेग अगर आपको निकालना है t बराबर कै सेकेंड में? 4 सेकेंड में। तो आपको क्या करना होगा? एक बार t का वैल्यू आप 0 रखेंगे, तब जो t का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू निकालेंगे।
एक बार t बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब t बराबर 0 रखेंगे, ये जो x आता है उसको x1 कहते हैं, या इसी को हम xi से भी डिनोट करते हैं। और t बराबर 4, क्योंकि 4 सेकेंड बोला है तो मैं 0 से 4 सेकेंड की बात करूंगा। 5 सेकेंड में बोलता तो 0 से 5 सेकेंड की बात करता, 10 सेकेंड में बोलता तो 0 से 10 सेकेंड तक की मैं बात करता। तो एक बार t बराबर बेटा 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकालोगे तो इसको x1 कहोगे या तो xi कहते, xi माने इनिशियल, ठीक। और जब t बराबर 4 रखोगे तो इसको x2 आप बोलोगे, या x2 न बोलकर x फाइनल भी बोलते हैं, ठीक। तो मैं अगर t का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 मीटर ये मिल जाएगा, ठीक। और t का वैल्यू मैं क्या रखूंगा यार, 4। अब देखो t का वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 और 32 4 36, तो t का वैल्यू यहाँ पे 4 रखने पर मेरे को 36 मीटर मिल गया, ठीक। कन्फर्म हो। और औसत वेग का फार्मूला हमको पता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। अब बराबर बेटा क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो x2 का वैल्यू कितना आया है, x2 माने x का फाइनल वैल्यू कितना है, कहोगे सर 36 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है बालक, तो कहोगे 4 है, तो 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाई T2 कितना है, तो ये जो T1, ये पहल का जो वैल्यू है T1 और दूसर का जो वैल्यू रहता है उसको T2 कहते हैं। तो T2 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 0, तो ऊपर हल करेंगे 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 32। अब 32 में अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 8 32, 8 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो सर बहुत बढ़िया, आपने निकाल दिया बेटा। औसत वेग के लिए क्या करोगे, कै सेकेंड में निकालना है, 4 सेकेंड में। तो पहले t का वैल्यू 0 रखोगे, फिर t का वैल्यू 4, 0 रखकर 0 यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें x का वैल्यू निकलेगा, उसको xi बोलेंगे, ठीक। और जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो तब x का वैल्यू निकालोगे तो उसको x2 बोलेंगे, और फिर फार्मूला में ले जाकर व्यवस्था को सेट कर देंगे तो मेरा आंसर गजब अजब गजब करके आ जाएगा, ठीक। चलिए भैया, तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। थोड़ी सी गणित आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे मैंने कर दिया कि 36 में से 4 गया 32, अब 32 भागे 4 तो 4 8 32। ये स्टेप 2 में आ जाओ बालक। स्टेप 2 में मेरे को क्या पढ़ना है, तात्क्षणिक वेग। तो मेरे को पता है v बराबर क्या पाएंगे, dx बटे dt। तो बराबर d बटे dt अपने जगह x का वैल्यू का है 2t स्क्वायर माइनस 4। अब मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो अवकलन क्या होगा, t स्क्वायर, तो पावर को आगे लाएंगे तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4। अब पावर में से एक कम करेंगे तो t स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा, माइनस 4 का अवकलन 0। अवकलन अब आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो v बराबर मेरे को क्या मिला, 4t मिला। अब लेकिन कै सेकेंड पर निकालना है, तो t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर कितना, 4 सेकेंड पर। तो जब t का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16 मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सर बहुत बढ़िया, आपने तो एकदम कमाल कर दिए सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस हम लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2 से 3 बार सर आपकी वीडियो हम लोग देखेंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सर 1-2 एग्जाम्पल और बताइए। अच्छा बाटा,
अच्छा बालक एक दो नहीं चार एग्जाम्पल बताते हैं, लिख लो। फिर से लिखो, यदि किसी कण, पूरा वर्ड में क्या लिखोगे, अगर मैं x बराबर लिखूं तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी कण की स्थिति या विस्थापन किसी समय t पर, इतना बात बोलेंगे, t पर, मान लो हो गया 2t² प्लस 4t प्लस 5 है, ठीक। तो t बराबर 2 सेकेंड कर रहा है, t बराबर 2 सेकेंड में, पहला कर रहा है t बराबर 2 सेकेंड में चाल निकालो, ठीक। दूसरा, अरे वेग भाई, चाल लिखा जा रहा है बार बार, वेग आप लोग लिखना, मैं गलती से भी आज अगर चाल लिख दूं तो तुम वेग समझना, ठीक। दूसरा कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, t बराबर 2 सेकेंड में शब्द का मतलब पहला कौन सा है, कहोगे सब, में शब्द का मतलब औसत, अब पर शब्द का मतलब होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक। सर बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। तो पहला मैं अब निकालने वाला हूं स्टेप 1। स्टेप 1 में बेटा मेरे को क्या निकालना है, औसत वेग, औसत वेग। तो कै t बराबर कै सेकेंड में, 2 सेकेंड। तो अब अपने को क्या रखना पड़ेगा, t बराबर 0 पर मैं क्या निकालूंगा, x1, फिर t बराबर 2 पर मैं क्या निकालूंगा, x2। सर निकाल लो x1, t का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ 0.05 मीटर मिलेगा। सर बहुत बढ़िया, यहाँ रखो। t का वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो 2 का वर्ग का 4, 4 दूनी के 8, तो कहोगे सर 8 मिल गया। यहाँ रखेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, +8, यहाँ रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5। कोनो दिक्कत, परेशानी, दर्द, दुख, तकलीफ, किडनी, लीवर, सब सही है, सब सही है। तो आगे चलो, 8 8 16 और 16 और 5 21 मीटर, तो 16 5 कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। तो औसत वेग का फार्मूला अपने को पता है, क्या होता है, x2 माइनस औसत वेग का फार्मूला मेरे को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, औसत वेग, यहाँ पे क्या लिखूंगा, औसत वेग बराबर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो औसत वेग कितना है बेटा, तो बाद में कितना पाए, 21 माइनस 5 डिवाइडेड बाई t2 कितना है, 2 माइनस t1 कितना है, 0। तो 21 में से कितना निकालोगे, 5 तक कह पाओगे, कहोगे सर 16। 21 में से 5 गया, कितना पा गए, 16। 16 भागे का 16 बटे के 2, तो बराबर 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया है। सर बहुत बढ़िया, ये तो अच्छे से समझ में आ गया अपने को। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट ले लिया करो। आगे दूसरा स्टेप 2 मेरे को करना है। स्टेप 2 में क्या है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर dx बटे dt। सर बहुत बढ़िया, dx बटे dt का मतलब क्या करना है, अवकलन, तो d बटे dt अपने जगह पर रहेगा। सर बहुत बढ़िया, ठीक। आगे क्या करोगे आप, बोलते चलो जल्दी से। तो अवकलन यानी 2t² प्लस 4t प्लस 5। सर बहुत बढ़िया, तो ये 2t² का अवकलन कितना हो जाएगा, 4t, 4t का अवकलन 4 और 0, तो बराबर कितना पाए, 4t प्लस 4। तो t का वैल्यू कितना रखना है, 2 सेकेंड, 2 रखोगे तो 4 दूनी की यहाँ क्या बनेगा, 8 प्लस 4, तो टोटल कितना आ गया, कहोगे सर 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t बराबर मैंने कितना रखा, 2 लिखा, तो कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त है। चलो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चन कंपटीशन का कराऊंगा, मजा भी आएगा और मेरा PYQ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया है, 2023 जेई में दिया है, 2023 जेई में दिया है क्वेश्चन, लिख लो जेई 2023,
जेई 2023 का प्रश्न है कि x बराबर बालक आपको दिया है, लिख लो, आपको दिया है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो x का पूरा नाम आपको मैं एक बार फिर से बताता हूं। अगर मैं x बराबर लिखूं तो आप क्या समझोगे, यदि किसी कण का किसी समय पर विस्थापन x बराबर इतना मीटर हो तो, ठीक, इतना मीटर हो तो, x बराबर इतना मीटर तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग ज्ञात कीजिए। t बराबर 2 सेकेंड पर वेग आपको निकालना है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, पर का मतलब हम लोग रटे हैं तात्क्षणिक वेग। तो मैं सॉल्यूशन में आ गया, मेरे पास क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग भी बराबर क्या होता है, dx बटे dt। तो d बटे dt अपने जगह पर x का वैल्यू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 है बेटा, ठीक है। हाँ सर, एकदम मस्त है, एकदम मजेदार है। अब अपने को क्या करना है, अपने को अवकलन करना है। अगर बालक अपने को अवकलन आ जाए तो ये वाला काम हो जाएगा। हाँ सर आता है, आप पट दे करिए। तो टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 10t, 4t का अवकलन 4 होगा, अब 5 का होगा 0। सर आप एकदम मत घबराइए, हम लोगों को आ रहा है। t का वैल्यू कितना रखना है, 2, यहाँ t का वैल्यू बालक 2 रखोगे तो 10 दूनी के 20। अब 20 माइनस यहाँ पे क्या है 4, तो कहोगे सर v बराबर 16 मीटर पर सेकेंड। यार रजा की एकदम फर्स्ट क्लास से आ गया है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये जे इतना अच्छा क्वेश्चन कब से पूछने लगा भैया, इतना आसान। अरे भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेई का बहुत बड़का वाला भी तुमसे पूछेगा, तुम करके एकदम सपाचट कर दोगे, ठीक है। तो बताओ आप लोग कर लोगे, बस तुमको क्या आना चाहिए, अवकलन। अवकलन मैंने पढ़ा रखा है, और आप कैसो किसी कारणवश अवकलन सीख लेते हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप विजय प्राप्त कर लोगे, विजय रथ आपका होगा। ए भैया आगे क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा टहरा दिया है। चलिए लिखते रहिए, ठीक, लिख लो। जेई 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेई 2022 ने इसको पूछा है। जेई 2022 क्या कह रहा है, इसमें बेटा कह रहा है कि दो बस हैं, दो बस P है और Q, दो बस हैं, इसमें दो बस एक साथ है। जैसे एक मेरा मोबाइल को, इसको बाटल को मान लो P, अब मोबाइल को मान लो, ये दोनों बस एक ही बिंदु से एक साथ गति करना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से एक साथ गति करना शुरू करते हैं। तो ये दो बस हैं, दोनों बस एक साथ एक ही बिंदु से गति करना शुरू करते हैं। किसी समय t पर बस P, किसी समय t पर, ये t का मतलब होता है, x का मतलब है विस्थापन, p का मतलब है बस P का विस्थापन, और t का मतलब है किसी समय t, देखो पढ़ो, किसी समय t पर बस P का विस्थापन आपको दिया है। ऐसे किसी समय t पर बस Q का आपको विस्थापन दे दिया है, ठीक। कितना दिया है, P का दिया अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर। अब Q का दिया है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। और जहाँ अल्फा कामा बीटा व एफ एक प्रकार का नियतांक है, ये आपका दिया गया है। तो दोनों बस
किस समय समान वेग से गति करेंगे। दोनों बस किस समय समान वेग से गति करें। भैया दोनों एक साथ एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, अब फिर कुछ समय ऐसा आता है कि वह एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे हो जाता है। भाई कहीं ब्रेक कोई मार दिया होगा, किसी के सामने कुछ आ गया होगा, आप लोग दो लोग एक साथ घर से तो एक साथ कार निकलती है बारात में सभी कार एक साथ निकलती है, लेकिन कौनो कार पीछे कौनो कार आगे। तो अब वही पूछ रहा है कि किस समय दोनों बस एक साथ करेंगी। तो आप क्वेश्चन अगर लिखना चाहे पूरा लिख लो वर्ड में आप कैसे लिखोगे, लिख लो दो बस P और Q, दो बस P और Q एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। दो बस P और Q एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि बस P व Q का किसी समय t पर विस्थापन क्रमशः लिख लो xpt बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर व xq t बराबर ft माइनस टी स्क्वायर हो तो, ये दोनों लिख लो, हो तो किस समय पर दोनों बसों का वेग समान होगा। किस समय पर दोनों बसों का वेग समान होगा। तो किस समय पर शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसका वेग निकालोगे तो क्या कहोगे Vp, इसका वेग निकालोगे तो क्या कहोगे Vq, फिर दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर दोगे तो Vp निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। अब अवकलन तो आप सीख चुके हो, तो इसका अवकलन क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा टी, अल्फा प्लस 2 बीटा टी। इसका आप अवकलन बेटा करोगे तो क्या पाओगे, f माइनस 2t। अवकलन में अब आपको पारंगत हासिल करना है। मैंने भाई इसका तो ये xp है, तो इसका अवकलन करोगे तो vp मिलेगा, इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, vq मिलेगा। अब कह रहा है कि दोनों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दोनों बसों का वेग क्या है, समान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बसों का वेग समान है, अर्थात Vp बराबर Vq। तो Vp का वैल्यू का अल्फा प्लस 2 बीटा टी बराबर f माइनस 2t। अब मेरे को समय निकालना है, तो 2t को मैं इधर ला दूं तो 2t अब प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2 बीटा टी। बस मैथ है, अब मैथ आपको हल करना होगा। अल्फा को इधर ले जाओ तो क्या पा जाओगे, f माइनस अल्फा, f माइनस अल्फा। चलिए मैं अब इसी चीज को ऊपर मैं हल कर रहा हूँ, सॉल्व कर दूंगा, t का वैल्यू निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से t कॉमन ले लो, जब t कॉमन लोगे, जब यहाँ से आप 2t कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 2t, ठीक है 2t कॉमन मिल रहा है तो क्या पा जाओगे 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, 2t कॉमन यहाँ से 1 प्लस बीटा बराबर f माइनस 2 अल्फा। तो t बराबर क्या हो जाएगा f माइनस 2 अल्फा एक ब्रैकेट में और 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा। शायद आपका यही आंसर आए, ठीक। अब आप देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिया था xp, तो xp का अवकलन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा vp। आपको xq दिया था, xq के अवकलन करोगे तुमको क्या मिलेगा vq। फिर दोनों वैल्यू क्या कर दोगे सेम, दोनों वैल्यू को एक दूसरे के बराबर करके t का वैल्यू निकाल लोगे, आपका काम सरक जाएगा। आप कहोगे सर एकदम मैं तो एकदम बेहतरीन हो चुका हूँ, कहोगे सर मैं तो एकदम बेहतरीन हो चुका हूँ। चलो भैया बाबू बचवा लाल आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को नीट 2016 में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा है, नीट 2016 में, ठीक सेम वही क्वेश्चन आपको लिखना है। बस xp बराबर
एक्स पी टी बराबर सेम लिखोगे, इसमें बस के जगह क्या है, कार है। एक्स पी टी बराबर आपको दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया है। एक्स क्यू टी बराबर आपको दिया है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, बस नीट ने बस के जगह कार ले लिया है और ये डाटा दे दिया। क्वेश्चन वैसे उतारेंगे, क्या लिखोगे, यदि दो कार एक ही बिंदु से एक ही साथ गति करना प्रारंभ करते हैं तो किसी समय t पर उनका विस्थापन क्रमशः xp बराबर इतना तथा xq बराबर इतना हो तो किस समय पर इनका वेग शून्य होगा। तो चलो भैया xp का हम यहाँ पे अवकलन अगर करेंगे, xp का अगर बेटा अवकलन मैं कर दूं तो मेरे को vp मिल जाएगा। किस समय वेग समान होगा तो vp कितना मिलेगा, a प्लस 2bt मिलेगा। अब बालक इसका अवकलन आप करोगे तो आपको VQ मिलेगा। VQ बराबर बेटा क्या मिलेगा, कहोगे सर F माइनस 2T मिलेगा। फिर प्रश्न के हिसाब से मेरे को बराबर करना है VP बराबर VQ, तो VP का वैल्यू का A प्लस 2BT बराबर, बस वहां अल्फा बीटा था, यहाँ ए और बी है, बराबर क्या हो जाएगा एफ माइनस 2T। ठीक, तो 2T को इधर लाओ तो 2T प्लस 2BT बराबर ए को मैं इधर ले जाऊं तो एफ माइनस ए मिल जाएगा। 2T कॉमन हो गया, 1 प्लस बी मिल जाएगा बराबर एफ माइनस ए हो जाएगा। तो T बराबर आप हल करोगे तो एफ माइनस ए अपान 2 इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा। बोल दो जरा सा, समझ में आया कि नहीं, कहोगे सर एकदम समझ में आया, बस मेरे को प्रैक्टिस करना है, बस सर मेरे को प्रैक्टिस करना है, बाकी तो हम उठा के पटक देंगे, तान के पटकेंगे, ये स्वाहा बोल जाएंगे, निपुर जाएंगे, तान के पटकेंगे मम्मा निपुर जाएंगे। ठीक, चलो बेटा आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीट कह रहा है कि मैं नीट 2013 का प्रश्न हूँ। क्वेश्चन कह रहा मैं नीट 2013 का प्रश्न हूँ और क्वेश्चन कह रहा है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो आप। क्वेश्चन लिख लो, यदि किसी कण का विस्थापन समय t के साथ, यदि किसी कण का विस्थापन x समय t के साथ t बराबर रूट में x प्लस 3 से संबंधित हो तो विस्थापन के किस मान के लिए वेग का मान शून्य होगा। विस्थापन के किस मान के लिए वेग का मान शून्य होगा। क्या करा, यदि किसी कण का विस्थापन x समय t के साथ इस प्रकार संबंधित हो तो विस्थापन के किस मान के लिए वेग का मान शून्य होगा। ये भैया इसका मतलब मेरे को क्या करना है बालक, इसका मतलब है मैं यहाँ से वेग निकालूंगा, वेग निकाल के 0 के बराबर करूंगा। ठीक, उसके बाद स्टोरी मेरे को पता चल जाएगी। ओ हर बार क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यहाँ कर दिया है, हर मेरे को सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, x, क्योंकि x फंसा कहाँ है, रूट में, x फंसा कहाँ है, रूट में निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं हल करूंगा, बालक 3 को मैं इधर लाऊंगा तो t माइनस 3 बराबर रूट में x, t माइनस 3 बराबर क्या होगा, रूट में x। तो अब रूट में x बराबर बेटा क्या पाए, t माइनस 3, तो x कहाँ फंसा है भाई, x की वैल्यू मेरे को पता रहेगा तभी तो मैं अवकलन करूंगा, तभी तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तभी तो मैं 0 के बराबर करूंगा, तभी तो मेरा x निकल कर आएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास की बात है। तो बेटा ये मेरे को गिवन है, यहाँ से मैंने t को ट्रांसफर किया, अरे 3 को t माइनस 3 आया। अब आपको क्या करना है, अब x कहाँ फंसा है, रूट में, जैसे रजिया गुंडों के बीच फंसी थी वैसे x कहाँ फंसा है, रूट में। बहुत बढ़िया, तो अब क्या लिखेंगे, रूट से आजादी दिलाने के लिए, x को रूट से आजादी दिलाने के लिए दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर तो जब क्या पाएंगे यहाँ x बराबर इधर वर्ग करेंगे रूट से आजादी मिल गई x को टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब x की जब वैल्यू मेरे को पता चल गया तो वेग के लिए मेरे को v बराबर dx बटे dt अवकलन करना होगा। तो मैं डायरेक्ट इसका अवकलन करता हूँ बालक। टी स्क्वायर का अवकलन कहोगे 2t प्लस 9 का अवकलन कहोगे 0 अब माइनस 6t का अवकलन 6 तो भी बराबर आपको कितना मिल गया 2t माइनस 6 ये भी निकल कर आ गया। अब प्रश्नानुसार ये x का वैल्यू आप बना के रखे रहो, x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 मान के रखे रहो। प्रश्नानुसार भी बराबर क्या करने पर 0 करने पर जब भी का वैल्यू बेटा 0 करोगे तो 2t माइनस 6 तो t बराबर यहाँ से हल करोगे तो 3 सेकेंड आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। बेटा ध्यान से देखो मैंने कुछ नहीं किया है, कह रहा है ये रिलेशन मेरे को गिवन है, कह रहा है कि विस्थापन के किस मान के लिए समय का वेग का मान 0 होगा। तो पहले मैंने यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला क्योंकि मेरे को विस्थापन का वैल्यू निकालना है तो पहले x की वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा। फिर कह रहा है वेग 0 तो वेग 0 कब होगा, वेग 0 कब होगा जब v बराबर v के जगह क्या होता है dx बटे dt। तब v का वैल्यू मैंने निकाला तो यहाँ से v का वैल्यू dx बटे dt से v का वैल्यू मैंने निकाला। फिर प्रश्नानुसार v का वैल्यू मेरे को क्या करना है 0 किए तो मेरे को क्या मिल गया t। अब क्या करोगे, अब x विस्थापन x का वैल्यू निकालना है तो t का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में रखने पर। लिख लो t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर समीकरण 1 में बेटा यहाँ रखोगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 9 और माइनस 18 तो x बराबर कट कूट के x बराबर तुमको क्या मिल गया 0, x बराबर 0। सर बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन है क्या सर? हाँ भैया और भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप एकदम आसानी से कर सकते हो। चलो अब मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन बालक है, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2006। अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा ये नीट 2006 का है। नीट 2006 का क्या है क्वेश्चन लिख लो। एक कण कह रहा है, एक कण एक गतिशील लिख लो, एक गतिशील कण सीधी रेखा में गति कर रहा है। लिख लो एक गतिशील कण सीधी रेखा में गति कर रहा है। यदि किसी समय t पर इसका विस्थापन x बराबर, यदि किसी समय t पर इसका विस्थापन x बराबर क्वेश्चन में है 40 प्लस 12t 40 प्लस 12t माइनस t के घात पर 3 मीटर। किसी समय t पर इसका विस्थापन 40 प्लस 12t माइनस t के घात पर 3 मीटर हो तो कण रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है दूरी। अच्छा विस्थापन दिया है और दूरी मेरे से पूछ रहा है, लेकिन इसमें हिंट क्या दिया है रुकने से पहले, रुकने से पहले का दूरी निकालना है बालक। तो आपको जो x दिया है तो x से क्या निकालोगे वेग, x से क्या निकालोगे वेग, क्योंकि रुकना बोला है तो रुकने का मतलब क्या होता है 0। v का वैल्यू करोगे 0, जब v का वैल्यू 0 करोगे तो वहां से तुमको मिलेगा t, और जब t का वैल्यू मिलेगा तो ला कर यहाँ पे t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा x मीन तुमको मिल जाएगा विस्थापन। लेकिन हमसे क्या पूछा है दूरी। अब मेरे को एक बात पता है, अगर कोई कण सीधी रेखा में चलती है तो विस्थापन का जो परिमाण होता है वही दूरी के बराबर होता है। अरे वाह सर,
आपने तो एकदम बता दिया, मजा आ गया। फिर से बोलो बेटा, तेरे को क्या दिया है, एक्स दिया है, और रुकने से पहले एक्स का अवकलन करोगे तुमको क्या मिलेगा, वेग। और वेग को रुकना बोला तो रुकने का मतलब v बराबर तुमको क्या रखना है, 0। और जैसे v का वैल्यू 0 रखोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, t। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने x दिया था, x को मैंने अवकलन किया तो उससे मेरे को मिला v, अभी का वैल्यू 0 किया उससे मेरे को t का वैल्यू लाकर मैंने इसमें रखा तो मेरे को मिला विस्थापन। और विस्थापन का मान परिमाण ही दूरी के बराबर होता है। सर एकदम मस्त, एकदम मस्त 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 तरीके से काम फरिया जाएगा। चलो फरिया दो भैया। तो आप क्या करोगे, वेग निकालोगे तो वेग बराबर क्या होता है, dx बटे dt, अवकलन कर दो। 40 का अवकलन 0 प्लस 12 t का अवकलन 12 माइनस t के घात पर 3 का अवकलन 3t का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, रुकना। रुकने का अर्थ है v बराबर 0 करना। रुकने का अर्थ है, रुकने का अर्थ है v बराबर 0 करना, यानी v 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। तो 12 बराबर 3t का स्क्वायर। तो इसको हल करोगे तो 3 से 4 बार काटेगा, वर्गमूल लोगे तो t बराबर तुमको मिल जाएगा 2 सेकेंड। तो t बराबर तुमको क्या मिलेगा, 2 सेकेंड। अब t का मान, इसको तुम पहले से समीकरण 1 मान के रख देना। t का मान विस्थापन में रखने पर, अब t का मान दूर उठा के यहाँ रखो। क्या कर दिए बेटा, पहले v बराबर dx बटे dt, x का अवकलन कर दिए तो मेरे को ये मिल गया। रुकने का मतलब है v बराबर 0 करना, v का वैल्यू 0 किए तो t बराबर 2 मेरे को मिला, और t का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो मेरे को विस्थापन मिल जाएगा। तो t बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में t बराबर 2 रखने पर अब रखो तो कहोगे सर x बराबर 40 प्लस 12 दूनी 24 और फिर 2 का घात पर 3, तो 2 के घात पर 3 का मतलब कितना होता है, 8। तो x बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा, 40 और 24 64 माइनस 8, और 64 में से 14 में से 6 गया तो 8 गया तो बचा 6 और 5 56। तो मेरे को कितना मिल गया बेटा, 56 मीटर 56 इंच का सीना मिल गया तुम्हारा। अगर सॉल्व कर दे तो 56 इंच का सीना में तुम कन्वर्ट हो चुके। तो इस तरीके से बालक इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज की मेरी जो टॉपिक थी कि अगर x t का फंक्शन हो, अगर x किसका फंक्शन बेटा, आज की जो मेरा लेक्चर था, यदि x t का फंक्शन है तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग मेरे को ज्ञात करना था। उस पर जेईई और नीट के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आप लोग इसे 2 से 3 बार वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।